हाय, मैं शुभांशु परिड़ा हूँ। आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा चैनल में जो प्राइम सेगमेंट होते हैं वो होता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हर दिन मार्केट ख़त्म होने के बाद कल क्या होगा, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जहां पर मैंने आपको लाइव मार्केट अपडेट देता हूं। और जिस दिन मुझे फील होता है उस दिन मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करता हूं। और मैं किस टाइप का मैं काम कराता हूँ मेरे पेड सर्विस होल्डर के साथ, वहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को बताए, कल के दिन समझने से पहले आज मार्केट ने किस टाइप का बिहेव दिया वो समझना पहले ज़रूरत है। ठीक है, मार्केट आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज था। तो मैंने आपको रैपिडली बोल दिया था, जो सेफ ट्रेडर हैं ओनली अर्न 17,237 ऊपर जब जाएगा तभी जाके बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट ओपन होके गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आप फ्यूचर्स को सेलिंग कर पाएंगे और ऑप्शन को बाय कर पाएंगे। एग्जैक्टली दैट पोजीशन में 17,150 में मैंने फ्यूचर सेलिंग किया था और 100 पॉइंट मैंने प्रॉफिट बुक करके ख़त्म किया था। और मैं पुट 2 बार ट्राई किया था, बट मेरे वहाँ पर मेरा पुट ऑप्शन में इतना कुछ ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं था, क्योंकि एक रैली आपको फॉल देखने को नहीं मिला था। बस फ्यूचर 100 पॉइंट जो था वो हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद जब ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पर मैंने फटाफट 17,210 के आसपास में मैं फ्यूचर को बाइंग करा दिया था। और उसके साथ मैंने 17,400 कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए दिया था 72, जो कि 120 पे विद इन 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों का हल कुछ टारगेट हो गया। क्योंकि सिंपल सा रीजन था, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। उसके बाद जो 237 जो इसका जो सपोर्ट प्ले कर रहा था उसको भी ब्रेकआउट किया। करने बाद लगभग 210 में जो एंट्री था, लगभग 170 पॉइंट विद इन, जो कि 12:30 के बाद एक मोमेंटम आया। उसके बाद मार्केट एक जो बूम पकड़ा, उसमें 200 पॉइंट के आसपास हम लोगों का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए आराम से, लेवल को ठीक से वॉच कीजिए, एजुकेशन बेस में लीजिए, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रॉफिट कमाए। ये देखने को कहने का मतलब है मार्केट है 2 साइड इनकम करने के लिए दिया, और ऑप्शन में तो खास करके आज कॉल ऑप्शन में ही इनकम करने के लिए दिया है। मान लीजिए अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाते 17,400 के आसपास, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाते, जब तक मार्केट 17,498 17,500 लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे ही नहीं। और जब ये मार्केट अगर गैप अप ओपन करके 17,500 के ऊपर रह जाता है मार्केट, तो यहाँ से हम लोग फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,702, ये हमारा फास्ट टारगेट होगा। ठीक है, अगर ये मार्केट कल 17,500 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और नीचे गिरना शुरू हो गया, तो फटाफट वहाँ पर हम लोग फ्यूचर को सेलिंग करेंगे और निफ्टी में पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,237, ये हमारा फास्ट टारगेट हो। और वो लेवल भी अगर ब्रेकडाउन कर लेता है तो हम इजीली यहाँ पर देख पाएंगे 17,000 कल देख पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे गिर रहा है तो आपको गैप डाउन ओपन हो रहा है। मान लीजिए कल मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो, जो कि सबसे आसान तरीका होगा ट्रेड करना। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके नीचे गिर रहा है, जब तक ये 17,237 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक हम पुट ऑप्शन को बाय करेंगे नहीं, कि फ्यूचर को सेल नहीं करेंगे। अगर ये मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर 237 लेवल के अगर रेस्पेक्ट करके सस्टेन करके ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर एक प्रॉपर बाइंग बन जाएगा, बाय कर सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर को, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,498। अगर ये 237 को ब्रेक डाउन कर लेते तो फटाफट फ्यूचर को सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,000। तो मैं निफ्टी का 2 लॉजिक बता चुका हूँ। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होकर जब तक 17,500 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग कॉल ऑप्शन सोचेंगे नहीं, कि बाइंग करेंगे नहीं। और मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर नीचे गिर रहा है, जो कि सस्टेन नहीं कर पाया 17,500, तो वहाँ पर फटाफट हम फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,249, ये हमारा फास्ट टारगेट होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, जब तक
गैप डाउन ओपन होकर अगर 237 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं फ्यूचर को, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,498। अगर ये 237 लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो फटाफट सेल करेंगे फ्यूचर को, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 17,000। ठीक है, ये हम लोग निफ्टी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन। हाँ दोस्तों, जो भी मैं बताता हूँ ये मेरे एजुकेशन बेस में होता है, वो प्रॉपर ये मैं फ्यूचर से एनालिसिस करके देता हूँ, इंडेक्स से एनालिसिस करके नहीं देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको कल क्या बोल दिया था, जब तक मार्केट अगर गैप अप हो के गैप डाउन, जब तक 36,075 लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक बाइंग करेंगे नहीं, यहाँ से फ्यूचर को सेलिंग कर पाएंगे। देखिए यहाँ से जब मार्केट बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल किया और 200 मूविंग एवरेज तक सपोर्ट लिया 35,500, जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर गया और पुट ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल अमाउंटिंग यहाँ से हमारा इनकम हुआ। जहाँ पर मैंने दिया था पुट ऑप्शन कम से कम 100 पॉइंट हमको यहाँ से अचीवमेंट मिला। उसके बाद 12:30 के बाद जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रेस्पेक्ट दे के मार्केट एक बूम पकड़ा फटाफट, कम से कम मार्केट यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रिकवर कर गया। हाँ दोस्तों, 1000 पॉइंट 12:30 के बाद बैंक निफ्टी रिकवर कर, जो कि बहुत होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो कि फास्ट लेवल ये था इसको ब्रेकआउट किया 50 मूविंग एवरेज, उसके बाद 36,075 ये लेवल भी ब्रेकआउट किया। करने के बाद मार्केट डायरेक्ट 600 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट रिकवर कर गया। ठीक है, तो मार्केट अभी 36,682 लेवल को अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं 36,608 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेते हैं, तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर बड़ा टारगेट कर सकते हैं 37,491। अगर ये 36,682 लेवल के अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फटाफट हम क्या करेंगे, फ्यूचर को सेलिंग करेंगे और बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 36,075। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये लेवल क्रूशियल प्ले करेगा 36,300। अगर ये लेवल के नीचे ब्रेकआउट करते हैं तो फटाफट आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को सेल कीजिए, पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,075। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ पर बड़ा टारगेट कर सकते हैं 35,500। तो मैं दो लॉजिक बैंक निफ्टी में बता चुका हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होके जो ऊपर रेजिस्टेंस अभी है 36,608 लेवल, अगर उसके ऊपर जाता है सस्टेन करके, तो हम यहाँ पर छोटा मोटा टारगेट स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जिसमें हमारा फास्ट टारगेट होगा 37,491 के ऑलमोस्ट 500 पॉइंट हम लोग यहाँ पर टारगेट कर पाएंगे। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके 36,082 लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे गिरा है, तो फटाफट यहाँ से फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,300। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होकर 36,300 लेवल के ऊपर मार्केट नहीं रुक पाता है, जो कि अभी इसका सपोर्ट प्ले कर रहा है, अगर इसके नीचे आता है फटाफट फ्यूचर को सेल कीजिए, पुट ऑप्शन को बाय कीजिए, जिसमें आपका फास्ट टारगेट होगा 36,075 और नीचे अगर जाता है तो 35,402 हम देख पाएंगे। तो मैं दो लॉजिक बता चुका हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ इसी फ्यूचर में होता है, तो ये लेवल सी फ्यूचर में मैं फोकस करके देता हूँ। आप इंडेक्स मत देखिए, फ्यूचर को देखिए। और जो भी मैं देता हूँ ये मेरे ट्रेडिंग सेटअप होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग टू होता है। इसको फॉलो करने से पहले आप खुद रिसर्च कीजिए, नहीं तो खुद एनालिसिस कीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बहुत सिंपल सिटी से बताता हूँ, आप 2 बार इसको बैक करके फॉरवर्ड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट मिलेगा। उसके साथ अगर मेरे साथ जुड़ के लर्निंग के साथ अर्निंग करने चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9090604838। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट अपडेट, जहाँ पर आपको प्रीमियम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो आशा करता हूँ कल एक प्रॉफिटेबल डे निकल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट, फिर मिलते हैं कल।